नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर बांद्रा टर्मिनल वीकली स्पेशल ट्रेन वाया हिम्मतनगर के रास्ते। दोस्तों ये जो ट्रेन थी IRTTC 2020 के अंतर्गत जो है आफ्टर गेज कन्वर्जन के बाद शुरू की जाने वाली ट्रेनों की लिस्ट में शामिल थी। यह जो एजेंडा था IRTTC 2020 के लिस्ट में जो है शामिल किया गया था, जिसमें से बांद्रा टर्मिनल से लेकर उदयपुर के बीच में एक वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने की जो है बात भी की गई थी। तो इस ट्रेन को हालांकि अब जो है गेज कन्वर्जन का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो अब इसको जो है हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद भी जो है जताई जा रही है। तो चलिए इस ट्रेन का हम समय सारणी भी जान लेते हैं कि उस समय इसकी ट्रेन की समय सारणी क्या घोषित की गई थी। तो दोस्तों यह जो ट्रेन थी अगर हम बात करें बांद्रा टर्मिनल से तो 23:55 बजे रात के समय में मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन वहां से निकलती थी। उसके बाद में यह जो ट्रेन थी मुंबई बांद्रा टर्मिनल के आगे फिर आने के बाद करतारपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, जो कि सुबह के समय में 7:20 पर पहुंचती थी। उसके बाद में अगर इस ट्रेन की बात कर जाए तो यह जो ट्रेन थी हिम्मतनगर जो है पहुंच जाती थी लगभग 10 बजे के आसपास में। वहां से चलने के बाद यह जो ट्रेन थी 14:20 पर मतलब दोपहर के समय में वेडनेसडे के दिन, जो कि पूरा 24 घंटे के सफर के बाद में उदयपुर जो है पहुंचती थी। तो टोटल जो है 781 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है तय किया करती थी। वापसी में यह जो ट्रेन थी जो कि उदयपुर से चलकर बांद्रा टर्मिनल मुंबई जो है जाया करती थी। तो उदयपुर से इसको जो टाइमिंग था 17 बजे था, मतलब शाम को 5 बजे। उसके बाद हिम्मतनगर पहुंचती थी रात के समय में ही लगभग 9 बजे, और वहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज लेती थी। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद में यह जो ट्रेन थी सीधे दोस्तों यहाँ पर करतारपुर होते हुए और अगले दिन सुबह के समय में 8 बजे मतलब मुंबई बांद्रा टर्मिनल जो है गुरुवार के दिन जो है पहुंच जाती थी। तो यह भी लगभग आप बात करा जाए तो 781 किलोमीटर का टोटल जो है रन किया करती थी। और अगर इसकी हम एवरेज स्पीड की बात करा जाए तो लगभग 54.17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जो है बांद्रा टर्मिनल से उदयपुर के बीच में चला करेगी। उसके अलावा उदयपुर से बांद्रा टर्मिनल के बीच में लगभग 52.07 किलोमीटर की रफ्तार से। हालांकि यह जो टाइम टेबल है ट्रेन तो वही रह सकती है। इसके टाइमिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पर बदलाव जो है किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेशनों को जो है इस पर स्टॉपेज जो है दिया जाएगा, जो कि अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में आते हैं। अगर इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह जो ट्रेन थी फ्रीक्वेंसी के मामले में वीकली स्पेशल थी, जो कि बांद्रा टर्मिनल से जो है मंगलवार के दिन और उसके अलावा उदयपुर से जो है बुधवार के दिन जो है चला करेगी। अगर इसके हम कमर्शियल स्टॉपेज की बात करा जाए तो NWR डिवीजन में तो इसमें से जो काफ़ी सारे स्टॉपेज जो है दिया जाएगा, जैसे कि जवाहर, जयसमन, ऋषभदेव रोड, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा और रायगढ़ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर इसकी स्टॉपेज थे। उसके अलावा अगर हम WR की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे की, तो यहाँ पर हो गया हिम्मतनगर, सरदारग्राम, असरवा, अहमदाबाद, नांदेड़ और उसके बाद में अलीपुर स्टेशन में जो है इसका स्टॉपेज जो है दिया जाता था। तो मतलब अगर हम कमर्शियल स्टॉपेज की बात कर रहे हैं तो NWR में काफ़ी सारे स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज दिया जाएगा। वहीं वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी स्टॉपेज जो है दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, मतलब कितने कोच जो है लगने वाले हैं। तो यहाँ पर WRRRM के 2 कोच, LS के 3 कोच, LCN के 3 कोच, उसके अलावा यहाँ पर LACN के 3 कोच, LACCW के 1 कोच और उसके अलावा LWCBAC के 1 कोच, और टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 कोच जो है शामिल था। अगर इसके में रेक रिक्वायर्ड की बात करें तो यह जो ट्रेन थी बांद्रा टर्मिनल से गाजीपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन का जो है रेक जो है यूज करा करती थी, जिसमें से एक 19041/19042 यह उसकी ट्रेन नंबर है। आप वहाँ पर IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं मेंटेनेंस की। आखिरकार इस ट्रेन का मेंटेनेंस कौन करेगा? तो इसका जो है मेंटेनेंस का जो पूरा स्टाफ था लगभग मुंबई बांद्रा टर्मिनल को दिया गया था, जो कि इसका पूरा जो है मेंटेनेंस जो है किया करता था। यह जो था एक एजेंडा था जो कि वर्ष 2020 के मुद्दे में जो है शामिल था, IRTTC के मुद्दे में, जो कि NWR डिवीजन का था। आप यहाँ पे ऑफिशियल लेटर में देख पा रहे होंगे कि आफ्टर गेज कन्वर्जन मतलब अमान परिवर्तन के बाद ही यहाँ पर इस ट्रेन को जो है हरी झंडी मिल सकती है। अमान परिवर्तन का काम जो है अपने आखिरी चरण में है। इसी साल और इसी महीने जो है इसका आखिरी CRS भी जो है होने वाला है। उसके बाद अप्रैल मध्य में इस ट्रेन को जो है हरी झंडी रेलवे की तरफ से जो है दिखा दी जाएगी। तो आपको इस ट्रेन का प्रपोजल कैसा लगा, आपको इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, समय सारणी कैसी लगी, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसी तरह का लगातार अपडेट पाने के लिए अपना इंडियन रेलवे को सब्सक्राइब एंड लाइक करना फ्रेंड्स ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में इसी तरह की नई लगातार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।
अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से कमेंट कीजिए और लगातार इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए बेल आइकन बजाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। आप फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।